प्रश्न है आपका कि एबेल पुरस्कार 2025 जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए है सीनकिल, बी है मसाकी काशीवारा, सी है जेम्स मेनार्ड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहिए और सेशन के अंत में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मसाकी काशीवारा, जो कि जापानी गणितज्ञ हैं। बात करें एबेल पुरस्कार की तो नॉर्वे की संसद के द्वारा इसे 2002 में स्टार्ट किया गया और पहली बार जो एबेल पुरस्कार दिया गया वह कब दिया गया, 2003। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, कभी कभी कथन में बनाकर प्रश्न को बड़ा कर सकता है। तो पहली बार जो एबेल पुरस्कार दिया गया 2003 में नॉर्वे की संसद के द्वारा, 2002 से इसकी बात की गई थी। कुछ और पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, जैसे एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर्नाटक की अपनी लेखिका हैं बानू मुश्ताक जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका अनुवाद किसने किया है, दीपा भास्ती जी ने, और वह उपन्यास है आपका हार्ट लैम्प। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कन्नड़ भाषा की किसी पुस्तक को यह पुरस्कार मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उपन्यास क्या है, हार्ट लैम्प। कर्नाटक की लेखिका हैं कौन, बानू मुश्ताक जी, इन्होंने लिखी है और दीपा भास्ती द्वारा इसे अनुदित किया गया है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। दूसरा आपका है बुकर पुरस्कार, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो बुकर पुरस्कार किसे मिला है, ब्रिटिश लेखक हैं सामंथा हार्वे जी, उपन्यास क्या है उनका, आर्बिटर। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल, इसे ठीक कर लीजिएगा, 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, माननीय अंबेडकर जी की जयंती रही है। कौन सी है, 134वीं, एकदम सही बात है। ठीक है, जयंती सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से नया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य द्वारा घोषित किया गया है। तो थोड़ा बहुत जो जानते होंगे भूगोल में, यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा है कि सागर जिले, प्रश्न में ही क्लियर हो गया। सागर जिला कहाँ है, एमपी में। तो सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से नए वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य द्वारा घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, एमपी में। ठीक है, एमपी का यह कौन सा नंबर का अभ्यारण्य हुआ, 25वां। ठीक, याद रखेंगे। और कब, माननीय अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। कि पहला है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदत्त किया गया, तो एकदम सही बात है, पहला कथन एकदम सही है। यह पुरस्कार हिंदी रिपोर्टर आज तक मृदुलिका झा को प्रदान किया गया, तो दोनों बात सही कही गई हैं। ये जो दोनों बात गोयनका पुरस्कार के लिए हैं एकदम सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। तेज़ी से इसलिए पढ़ते चलते हैं क्योंकि ये आपका रिवीजन मूड है, तेज़ी से आप अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, जहाँ डिटेल में बताना होता है हम बता देते हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रश्न इस पुरस्कार से इसमें समाहित कर दिया गया है। पहला है आपका कथन कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे मिला है, सविता पूनिया जी को, तो पहली बात एकदम सही कही गई है, पहला कथन। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ये बात भी एकदम सही है। तीसरा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 विश्व कप विजेता टीम को मिला है, ये बात भी एकदम सही है। तो तीनों कथन सही कहे गए हैं। एक और अवार्ड बचता है इसमें, गोलकीपर। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का भी पुरस्कार किसे मिला है, सविता पूनिया जी को। तो इस तरीके से पूरे पुरस्कार आपके इसमें समाहित हो गए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि जल शक्ति अभियान का 6th संस्करण कैच द रन 2025 पहल 22 मार्च को पहली बार दिल्ली से बाहर पंचकुला में लॉन्च किया गया। तो पहला कथन एकदम सही है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के दिन इसका शुभारंभ होता है। यह 6th संस्करण है और पहली बार ऐसा है जो दिल्ली से बाहर हो रहा है। कहाँ हुआ, हरियाणा के पंचकुला में। ठीक, पहला एकदम सही है। दूसरा है विषय जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई, तो थोड़ा इसे देख लेंगे, कन्फ्यूज़न है थोड़ी तो, लेकिन ये जो इसका थीम थी वो क्या थी, लिख लीजिएगा, जल संचय जन भागीदारी जन जागरूकता की ओर, इसे लिख लीजिएगा थीम इसका। ठीक है, तीसरा है यह अभियान देश के 148 जल संकटग्रस्त जिलों पर केंद्रित हैं। तो इस हिसाब से 1 और 3 सही होगा, विषय थोड़ा गलत लग रहा है, इसे देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो थीम इस बार का है वह क्या है आपका, जल संचय जन भागीदारी जन जागरूकता की ओर। ठीक, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1 और 3, ऑप्शन सी। ये गलत हो गया, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, हाल ही में कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये सभी को मालूम होगा इस समय, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो किसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? तो वह कौन कर सकता है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, केरल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 को लागू करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये वन लाइनर प्रश्न है तो यहाँ बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों के नियमित टीकाकरण के डिजिटल निगरानी व सुधार हेतु राइज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, 1-2 एग्जाम पिछले जो हुए हैं। तो राइज का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने किया है? तो हमने, अपने उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी। ठीक है, राइज के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में एमपी में भी चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टीकाकरण की बात कर रहा है। तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कई जगह हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इसे टीकाकरण के डिजिटल निगरानी के लिए सुधार हेतु राइज हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? वो अपने उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो किस मंत्रालय ने किया इसे? ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा है यह प्रश्न कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, एकदम सही बात है, पहला सही है। दूसरा है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये बात भी एकदम सही कही गई है। तो दोनों बात कही गई हैं, एकदम सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसके सही होंगे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, इसे आप याद रखेंगे और खूब पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। जैसे फिर उगना हमने चर्चा की थी इसके पहले भी। फिर उगना किसकी है? पार्वती तिर्की। लिख लीजिएगा आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के नाम बता दे रहे हैं आपको। तो फिर उगना है पार्वती तिर्की जी की। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया है, पार्वती तिर्की जी को। इसके लिए, फिर उगना के लिए। अगली पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी। इसके लेखक कौन है? अरुंधति राय जी। एक प्रश्न और, एक पुस्तक और है किंग ऑफ एसेज। ये किसने लिखा है? S.A. कास्बी जी ने। लिखते जाइएगा इसे। फियरलेस पुस्तक है, इसे किसने लिखा है? लॉरेन रॉबर्ट्स ने। अगली है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। इसके लेखक कौन रहे हैं, किसने लिखा है? बंडारू दत्तात्रेय जी ने। अगला है सोर्स कोड, महत्वपूर्ण है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। अगला है नौकर की कमीज, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि ये किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल जी की। इसके लिए इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। कौन सी पुस्तक? नौकर की कमीज। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया नौकर की कमीज के लिए। ठीक, तो सभी जो और एक्स्ट्रा मैंने बताया इसे आप लिख लेंगे। अगला है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ध्यान से देखिएगा, इसी प्रश्न में आपको सब ये जो डाटा दिया गया है एक साथ समाहित कर दिया गया है। पहला है कि आरबीआई के धन प्रेषण 2023-24 सर्वेक्षण के 6th दौर की रिपोर्ट के अनुसार, सही बात है 6th दौर का रिपोर्ट रहा है, यूएसए, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया से भारत में आधे से अधिक रेमिटेंस आता है। एकदम सही बात कही है, पहला एकदम सही है। दूसरा है भारत का रेमिटेंस वर्ष 2010-11 में 55.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 118.7 बिलियन डॉलर हो गया। दूसरा भी सही है, डाटा आपको मेंस का जब उत्तर लिखेंगे तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा है भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस यूएसए कितना? 27.2% तथा यूएई को पछाड़ दिया है, कितना? 19.02% दूसरे स्थान पर रहा। तो ये बात भी एकदम सही है, यूएसए अब सबसे अधिक है। तीसरा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% के ऊपर। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, जितनी बात कही गई है इसमें सब के सब सही है। ठीक है,
प्राप्तकर्ता शीर्ष राज्य यही है, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु का स्थान। तो उपयुक्त सभी इसमें जितनी बातें कही गई हैं सब सही हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको इसमें प्रश्न के माध्यम से ही समाहित कर दी गई है। तो एक एक वर्ड इसका इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न देखने में मैं 25-30 कराता हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखोगे तो हर प्रश्न में 3-4 फैक्ट्स अलग से बताया जाता है या जोड़ा रहता है, तो आप अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी ये के अरुगुगम व एरोल डी क्रूज द्वारा लिखित पुस्तक है। सोचिए इसमें कितने पुस्तक हमने आपके साथ डिस्कस कर ली, पहले भी किया था, अब यहाँ भी कर ले रहे हैं। तो मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुगुगम व एरोल डी क्रूज द्वारा लिखित पुस्तक है, एकदम सही बात है। इसका विषय क्या था इस पुस्तक का कि भारत की 1975 विश्व कप हॉकी विजय यात्रा, ये बात भी एकदम सही है। तीसरा है टू द सेवेंथ जनरेशन के लेखक कौन है, डॉक्टर वी मंथन, बात एकदम सही है ये अभी। चौथा है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग के लेखक कौन है, PS रमन। तो जितनी भी बातें यहाँ कही गई हैं कथन में, ये सब के सब सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी डाटा से है, ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 UNECOSOC प्लस UNU वाइडर द्वारा जारी किया गया, तो एकदम सही बात है, पहला सही है। दूसरा है कि बिलियन से ज़्यादा लोग प्रतिदिन 2.15 से 6.85 डॉलर पर जीवन यापन करते हैं, ठीक है, 1 बिलियन से ज़्यादा, एकदम सही बात है। अगला है कि सतत विकास हेतु 3 मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा रिपोर्ट दी गई है। पहला कौन है, समानता। दूसरा है सभी हेतु आर्थिक सुरक्षा। तीसरा है एकजुटता। तो ये बात भी एकदम सही है। तो जितने भी बात कही गई हैं विश्व सामाजिक रिपोर्ट के संदर्भ में वो सब सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, अपने हरियाणा में। ऑप्शन बी इसका सही होगा, हरियाणा में विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का यह पहला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट PM मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2025 को 800 मेगावाट प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई है, मोदी जी द्वारा इसे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, अपने हरियाणा में ही। तो हरियाणा बहुत चर्चा में रहा, कई खेलों में इस बार पहले नंबर पर रहा, अभी आगे देखेंगे आप प्रश्नों में। और यहाँ भी आप देख रहे हैं पहला विश्व शांति देखा आपने भारत में, पहला वाला पंचकूला हरियाणा में रहा, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। कैच द रन भी आपने देखा पंचकूला में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, अपने अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा में। तो किस राज्य में है, आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में है। 3097 मेगावाट का यह जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में रहा हाल फिलहाल में। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। 3097 मेगावाट का ये परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, लाइन कट गई है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2025 को संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 किस राज्य में आयोजित किया गया। तो पहला तो यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कलम और कवच 2.0 किसके द्वारा, यही कई बार पूछा गया है, वह है संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, ठीक है, इसके द्वारा हुआ। दूसरा है, और कहाँ हुआ है, आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर आयोजित किया गया, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्य विकल्प का चयन करें। आपके पास ऑप्शन है, सही कथन चुनना है कि खेलो इंडिया पैरा 2025 का सेकंड संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो एकदम सही बात कही गई है। इसका अगर शुभंकर की बात करें तो क्या है, शुभंकर उज्ज्वला। कुल 6 खेल इसमें सम्मिलित थे, ठीक है, तो उज्ज्वला इसका शुभंकर है, जो कि दिल्ली की घरेलू गौरैया होती है, उसी का नाम उज्ज्वला है। तो पहला एकदम सही कथन है। दूसरा है पदक तालिका में फर्स्ट पर हरियाणा 104 पदक, सेकंड पर तमिलनाडु 74 पदक तथा थर्ड पर उत्तर प्रदेश 64 पदक रहा, तो एकदम सही बात है। देखिए यहाँ भी मैंने चर्चा की थी आपसे, हरियाणा पहले नंबर पर रहा, तो हरियाणा काफ़ी चर्चा में रहा इस वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो दोनों कथन कहे गए हैं दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है।
गर्मी बहुत अधिक है इस आज के दिन में। अगला प्रश्न है आपका कि सत्य विकल्प का चयन करना है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है कि भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित बैटिकोमोन भारत की पहली पहली है तो महत्वपूर्ण हो गई, भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी निगरानी प्रणाली है। तो एकदम सही है, पहला एकदम सही है। दूसरा है MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण भारत द्वारा किया गया। तो दोनों बात सही कही गई हैं, ये बात भी सही है। तो ये जो दोनों कथन कहे गए हैं दोनों सही हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, केवल 2 सत्य नहीं है, गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला है आपका कि बुलेट कर्टन विश्व का पहला नज़दीकी ड्रोन रोधी बैराज हथियार है तथा चीन की रक्षा कंपनी नोरिको द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, सही कहा गया है, पहला कथन सही है। दूसरा देख लेते हैं कि सारस MK2 19 सीटों वाली बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। तो ये एक विमान है, एकदम सही बात है, और इसमें 19 सीटें हैं। तो ये कथन भी सही है। अगला है आपका कि यह पहला भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है तथा इसका निर्माण ESIR किस सहयोग से किया गया है। ठीक है, किस नहीं, के सहयोग से। तो जो तीनों बात कही गई हैं इस प्रश्न में, ये सब के सब सही हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, तीनों सही हैं। ठीक है, तो तीनों ही बात महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का यहाँ भी चयन करना है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। पहला है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR भारत का पहला तमिलनाडु कल्पक्कम में प्रारंभ होने की ओर अग्रसर है, और नहीं और। अब आप आर ओ मेंस देने जा रहे हैं और उस अशुद्धियों को विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कॉपी आप लोग काफ़ी लोग लिख रहे हैं, तो जैसे में है तो में बिंदी नहीं लगा रहे हैं, में है। चिंता में भी बिंदी नहीं लगाते जल्दी के चक्कर में, तो चीता हो जा रहा है। प्र मैं देख रहा हूँ, प्र ऐसे बना दे रहे हैं। प्र शुद्धतम रूप लिखिए भाई, प्र लिख रहे हो तो प्र प्रॉपर इस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो इस जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, अब जैसे डॉट डॉट है लेटर में, डॉट डॉट लिखना चाहिए, तो कुछ लोग भाई लोग गोला गोला बना दे रहे हैं, लड्डू दे दे रहे हैं। तो ये सब गलतियाँ न करें, क्योंकि आर ओ मेंस में छोटी छोटी कमियों में नंबर कटते हैं। तो ध्यान से इसी अशुद्धि को दूर करके लिखिए, यही हम प्रैक्टिस ग्रुप में भी करा रहे हैं। तो अशुद्धियों को दूर रखें, और जितनी आप अशुद्धि दूर रखकर लिखने का प्रयास करेंगे, आप देखिएगा बेहतर अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोटोटाइप ये पहला कथन जो कहा गया एकदम सही है। दूसरा है रायल मुन्नार रोड, हाल ही में इसे खोले जाने की मांग। यह प्राचीन रोड है, कब की, 300 से 200 ईसा पूर्व पहले केरल में स्थित है। तो दोनों बात जो कही गई हैं एकदम सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप सभी लोग बस खूब प्रैक्टिस करने के प्रयास में हो गए इस समय, कि बस प्रश्न आपको मिल जाए, प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम तक लगभग 500 प्रश्नों की सीरीज आपको मिली रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो पिछले के जितने वीडियोज़ हैं उसको मिला के लगभग आप 300 प्रश्नों के करीब पहुंच चुके हो। आगे और 200 प्रश्न करा के फिर PDF आपको बैच में आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, फिर एक साथ पूरा कंपाइलेशन भी 500 प्रश्नों का मिल जाएगा। पहला है, पूछ यही रहा है प्रश्न में कि सही विकल्प का चयन करें। पहला है आपका कि क्यूरियोसिटी रोवर नासा द्वारा एटलस 5 रॉकेट से मंगल पर भेजा गया, हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन युक्त खनिजों की खोज कार्बन चक्र का पहला ठोस सबूत हासिल करने में सफल रहा। तो जितनी बड़ी बात कही गई है सब इसके लिए है, एकदम सही है। दूसरा है सैम्पसन मिसाइल हिम-2 या ग्रोम-2 यूक्रेनी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बात भी इसके लिए भी सही कही गई है। ठीक है, इसका प्रयोग भी आपने अभी हाल फिलहाल में देखा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उपरोक्त में से कौन सही विकल्प है, यही चयन करना है। ध्यान से देखिएगा, रिपोर्ट में ही ये रिपोर्ट से प्रश्न बनाया गया है और रिपोर्ट में सारी बातें इसमें रख दी गई है। पहला है कि भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है, सालाना 6 मिलियन वाहन निर्माण करता है। तो पहली बात एकदम सही है। दूसरा है, वर्ष 2023 में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मार्केट का मुख्य 2 ट्रिलियन था। एक प्रमुख उत्पाद होने के बावजूद भारत वैश्विक ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट व्यापार में केवल 3% की हिस्सेदारी रखता है। ये बात भी एकदम सही है। तीसरा, इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ये बात भी सही है। तो जितनी बात कही गई हैं इसके संबंध में वो सब के सब सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी। गर्मी बहुत तेज़ी से लग रही है लाइट कटने की वजह से, फिर भी तेज़ी से कुछ और प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 30 प्रश्न हो जाएं आपके। अगला प्रश्न है आपका कि रूसी कंपनी रोसाटॉम के साथ छोटे मॉड्यूल रिएक्टर थोरियम रिएक्टर के विकास हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया गया, जो पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विकास से समझौता किया। ये जो कंपनी है इसके पहले भी समझौते किए हैं राज्य से, तमिलनाडु से किया गया है पहले, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जो परमाणु ऊर्जा विकास पर समझौता कर रहा है। कौन सा राज्य के साथ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या राजस्थान। तो किसके साथ? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ध्यान से इसको रखिएगा दिमाग में अपने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वही सत्य कथन ही चुनना है। एथुरियम की बात कर रहा है, ये एक हिसाब से जीके का प्रश्न है कि एथुरियम उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा है जो हवा से विषाक्त पदार्थों को हटाता है। तो ये तो जीके के हिसाब का प्रश्न हो गया, सही बात है। दूसरा, हाल ही में भारत ने पहली बार मिजोरम से सिंगापुर को निर्यात किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए करंट में इसको पूछा गया। ठीक है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रश्न को करंट से रिलेट कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा। ए और दो दोनों सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका कि विज्ञान वैभव 2025 रक्षा प्रदर्शनी हैदराबाद में आयोजित हुई। ठीक, पहली बात एकदम सही है। दूसरा है BM-04 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल SRBM की प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया। दूसरा बात भी एकदम सही कही गई है। ठीक है, तो ये जो कथन दोनों दिए गए हैं दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान से इस खेल को देखिएगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 अपने उत्तर प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। तो एकदम पहला बात एकदम सही है। दूसरा है पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 5वीं बार यह जीत हासिल की। एकदम सही बात है। उत्तर प्रदेश में मणिपुर को हराकर कांस्य पदक जीता। ये भी मैं कर दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है, देखते भी नहीं ये लोग थोड़ा बहुत। तो उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर कांस्य पदक जीता। तो जो तीनों बात कही गई हैं 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी की, तो तीनों बात एकदम सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरी बार खिताब जीता। ठीक है, तो विदर्भ ने हराया, एकदम सही बात है। दूसरा है 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने हरियाणा को हराकर पहली बार जीता। ये बात भी सही है। तीसरा, हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो तीनों बात एकदम सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं देख लेते हैं। जैसे विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये किसने जीता? कर्नाटक ने। हराया किसे? विदर्भ ने। तो रणजी ट्रॉफी को विदर्भ ने जीता था केरल को हराकर, और विजय हजारे ट्रॉफी को कर्नाटक ने जीता विदर्भ को हराकर। ठीक, ईरानी कप की बात करें तो उसको मुंबई ने जीता शेष भारत को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो भी मुंबई ने जीता मध्य प्रदेश को हराकर। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी की बात करें तो उसे पंजाब ने जीता मुंबई को हराकर। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया A ने जीता इंडिया C को हराकर। तो सभी ट्रॉफी आपके इसमें समाहित हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी के कवि तथा लेखक हैं। सही बात है, इस पर चर्चा अभी ऊपर हो चुकी है। और दूसरा, हाल ही में इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। अब आपका माइंड कितना अच्छा है बताइएगा जरूर कि विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न है रिंडिया सिल्क व खांसी हैंडलूम को GI टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? ये किससे है? आपका ऑप्शन सी मेघालय से। IISR सूर्या भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तुत किस प्रकार की नई किस्म है? हल्दी, अदरक, सरसों, गेहूं। तो किस प्रकार की किस्म है? ऑप्शन ए हल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न आपने सही किया जरूर बताइएगा। धन्यवाद।